एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में बाबा, मामा और उनकी एक बेटी और छोटा बेटा था। बाबा का नाम राघव और मामा का नाम रश्मि था और बेटी का नाम ट्विंकल और बेटे का नाम पापू था। राघव ने मार्केट में गुपचुप की ठेले लगाकर परिवार चलाता था। गुपचुप की ठेले से रोज कुछ कुछ आय हो जाता था। उस पैसे से वह उनकी बेटी ट्विंकल और बेटे पापू को पढ़ा रहे थे। ट्विंकल ने 10वीं कक्षा में पढ़ाई की थी और पापू ने 6वीं कक्षा। दोनों मन लगाकर पढ़ रहे थे। उनकी मां रश्मि हाउसवाइफ थीं। वह घर के सारे काम संभाल रही थीं। ट्विंकल ने प्रभु शिव भगवान को बहुत मानती थी। वह रोज सोमवार को शिव मंदिर जाकर दीप जलाती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटने के बाद वह शाम को घर में भी प्रभु शिव के पास दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थी। एक दिन उसके पिता राघव ने गुपचुप की ठेले लेकर मार्केट जा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया। वे पूरी तरह से घायल हो गए। पास में जो लोग थे एक्सीडेंट देखकर उनके पास आए और एम्बुलेंस को फोन करके उन्हें अस्पताल भेजे और उनके घर को फोन करके इन्फॉर्म किया। और हेलो, ये राघव जी का घर है जिन्होंने गुपचुप का ठेला दिया था। हाँ, मैं उनकी पत्नी रश्मि बोल रही हूँ। क्या हुआ? क्या कुछ काम था? उनका एक्सीडेंट हो गया है मार्केट के पास। हमने उन्हें पास के हॉस्पिटल में भेज दिया है। आप वहां जल्दी जाइए। यह सुनकर रश्मि बेहोश होकर पड़ी। उसको चक्कर आने लगे और कुछ दिखाई नहीं दिया। वह वहीं पर गिर गई। तब उनकी बेटी ट्विंकल स्कूल से आई और उसकी मामा की यह हालत देखकर वह डर गई और एक ग्लास में पानी लाकर रश्मि के मुंह पर पकाया और उसको पानी पिलाया। उसके बाद रश्मि उठकर बैठी और रोने लगी। ट्विंकल ने पूछा, मम्मा, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों नीचे गिर गई? क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आप तो सारे दिन काम ही करती हो। अपना ध्यान रखो मम्मा। रश्मि ने बोली, नहीं बेटी, मेरा कुछ नहीं हुआ। एक कॉल आई थी मेरे फोन में। मार्केट से कोई एक व्यक्ति ने कॉल किया था। वह बोला कि आपके बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। यह सुनकर मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। यह सुनकर ट्विंकल ने डर गई और प्रभु शिव से प्रार्थना की कि मेरे बाबा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को प्रणाम किया और मामा से बोली कि चले मम्मी, पास में जो हॉस्पिटल है मुझे पता है, पापू को लेकर हम चलते हैं। और वे सभी मिलकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में पहुंच के देखते ही उनके पति को ऐसे ही बैठाए गए थे। एक व्यक्ति ने आकर कहा कि यह आपकी पति है, पूरी तरह से घायल हैं। आप रिसेप्शन में 2 लाख भर दीजिए, फिर उनका ऑपरेशन होगा। यह सुनकर ट्विंकल और उनकी मां रश्मि को झटका लगा। इतने सारे पैसे वो कहां से लाएंगे सोच रहे थे। फायर ट्विंकल ने रोते हुए मंदिर के पास चल दिया और भगवान शिव जी के पास बैठकर रो रही थी और उनको उसकी दुख के बारे में बता रही थी। फिर अचानक भगवान शिव जी ने एक व्यक्ति का रूप ले लिया और उसके पास आकर उसको पूछा, बेटी, तुम रो मत। तुम्हारी जो भी असुविधा है, सारे बाधाएं भगवान शिव जी ने जरूर दूर करेंगे। ये शिव जी भोलेनाथ हैं। तुम उनके दरबार में आओ तो वे तुमको खाली हाथ पैसे नहीं लटाएंगे। तुम रोज सोमवार को यहां आती हो ना और भगवान को दीप जलाती हो। मैं उधर खड़े होकर तुम्हारी बात सुन रहा था। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, ये लो और तुम्हारे बाबा का इलाज कर लो। ट्विंकल ने यह सुनकर पैसे लेने से मना कर दिया और बोली, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? आप तो मुझे नहीं जानते हैं ना। इतने सारे पैसे मैं नहीं लूंगी और जल्दी लौटा भी नहीं पाऊंगी। बेटी, तुम ये लेकर अभी तुम्हारे बाबा का इलाज कर लो। बाद में जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तो तुम मुझे लौटा देना। मैं यहीं पर मिलूंगी। और हां, एक बात और, प्रभु शिव जी की महाशिवरात्रि आ रही है। तुम व्रत रखो और निष्ठा से उनको पूजा करो। वह तुम्हारे बाबा को जल्दी ठीक कर देंगे। ट्विंकल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अस्पताल चली गई। रिसेप्शन में जाकर पैसा जमा किया और बाबा का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 7 दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और बोला कि उनको पूरी तरह से ठीक होने में 6-8 महीने लगेंगे। फिर वो उन्हें घर लेकर आए। ट्विंकल और उसकी मां ने उनका बहुत ध्यान रखा, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए ट्विंकल की मां रश्मि ने आसपास के घरों में जाकर कुछ काम किया और पैसे अनुभवित किए। फिर महाशिवरात्रि आया।
ट्विंकल ने पूरे निष्ठा से अपने पिता के लिए व्रत रखा। भगवान शिव जी के लिए 108 बेलपत्र, नारियल, पुष्प, खीर, दीप लगाकर उनकी आराधना की। रात में उजागर रहकर दीप जलाया। उसकी पूजा में संतुष्ट होकर भगवान शिवजी ने उसके बाबा राघव को ठीक कर दिया। राघव ने पहले जैसे पूरी तरह से ठीक हो गए और वो फिर से उसका गुपचुप का ठेला लगाया। ट्विंकल ने बहुत खुश हुई और भगवान शिवजी को रोज पूजा की। धीरे धीरे राघव का गुपचुप का बिजनेस बहुत अच्छे से चला और वह बहुत सारे पैसे कमाई। ट्विंकल ने उसके बाबा से बोला कि उन्हें एक आदमी ने इलाज के लिए 2 लाख रुपए दिए थे और वो उनको लौटाना पड़ेगा। फिर राघव ने ट्विंकल को 2 लाख रुपए दिए और वो मंदिर के पास देने के लिए गई और उन्हें ढूंढने लगी और एक पुजारी जी को जाकर सब कुछ बताया और उनके बारे में पूछा। पुजारी जी ने कहा, बेटी, तुम जैसी बोल रही हो ऐसा यहां पर कोई भी नहीं रहता है। जो मदद की थी वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिवजी हैं। वह तुम्हारे पूजा में बहुत प्रसन्न है। यह सुनकर ट्विंकल ने आकर अपने घर वालों को यह बात बताई और घर वाले खुशी से भर गए। तब से उनके घर में रोज सुबह और शाम को सब मिलकर भगवान शिवजी की आराधना करते हैं और खुशी से रहते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।